कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। और बच्चों ये क्लास आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक की है, सेकंड बुक की है, वेक्टर कैलकुलस की। इसमें हम आपका सेकंड बुक का जो सेक्शन बी है यानी वेक्टर कैलकुलस, उसमें एक चैप्टर फर्स्ट है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कुछ थ्योरम्स कराई थी और कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था कि वो फॉर्मूले आपको लर्न करने एंड जो दो थ्योरम कराई थी मैंने आपको, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको वे दोनों थ्योरम्स अच्छे से करनी है, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसके आपके 2 पार्ट्स हैं बच्चों। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए क्या है। इफ वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, यानी कि आपको एक टर्म दी गई है और आपको शो करके दिखाना है कि यूनिट वेक्टर क्या गिवन है आपको, आर कैसा है आपका कांस्टेंट। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका कैप का साइन है किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को शो करने के लिए क्या यूज किया इन्होंने, यहाँ पे स्मॉल आर का यूज किया है, ठीक है। और जो मैंने आपको थ्योरम कराई थी, थ्योरम 6, यानी कि जो 2 थ्योरम्स मैंने आपको कराई थी, उनमें जो सेकंड थ्योरम थी उसमें मैंने यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया था, आर से रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल आर से। और इन्होंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आर के ऊपर कैप लगा के इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और अगर आपको याद हो थ्योरम 6 में मैंने आपको क्या कराया था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के लिए हम क्या लेके चले थे कि आपका जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए को क्या लेके चले थे, हम कांस्टेंट लेके चले थे। और हमने क्या बताना था कि जो डायरेक्शन है उसकी कितनी आनी चाहिए थी, ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वेक्टर 0, ये आनी चाहिए थी, यानी ये लेके चले थे और ये आनी चाहिए थी, ठीक है। और इन्होंने क्या कह दिया कि इफ दैट इज, तो आपको शो करके दिखानी है ये वाले टर्म, यानी कि इसकी जो सफिशिएंट कंडीशन थी, सफिशिएंट कंडीशन के लिए हम क्या लेके चले थे, इस वाली टर्म को लेके चले थे और ये हमने प्रूफ करके दिखा दी थी। ठीक उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में क्या लेके चलोगे आप, ये वाली टर्म लेके चलोगे और ये वाली आप प्रूफ करके दिखा दोगे। पहले चाहो तो आप नेसेसरी कंडीशन के लिए भी दिखा सकते हो, जहां से आपका क्या आ जाएगा, इसमें वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर अपॉन डी टी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर कैपिटल ए नहीं कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को। और यूनिट वेक्टर यहाँ पे दे कितना रखा है, आर कैप, ठीक है, क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी, ये वाली टर्म आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर देना, सफिशिएंट कंडीशन से इसको प्रूफ करके दिखा देना, ठीक है बच्चों। तो ये आपको अपने आप करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसको यहाँ से आपकी वाली टर्म आ जाएगी और उसको सफिशिएंट कंडीशन के लिए प्रूफ करके दिखा देना, सेम ऐसे जैसे हमने थ्योरम 6 में किया है, ठीक है। तो इसको आपको अपने आप करना है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, नोट कीजिए। देखो बच्चों उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी आपके 2 पार्ट्स हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या करना है आपको, इफ वेक्टर आर इज दैट इज, आपको वेक्टर आर की वैल्यू दी हुई है। ध्यान रखना बच्चों, जो डी आर अपॉन डी टी है ये तो बोली जाती है आपकी वेलोसिटी, क्या बोली जाती है, वेलोसिटी। एंड जो आपका डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर है ये आपका बोला जाता है एक्सीलरेशन। तो ध्यान रखना एक चीज का कि कई बार वो आपको ये वाली टर्म ना देके क्या बोल सकता है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, या फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो आपको कौन सी टर्म निकालनी है, वेलोसिटी के लिए ये वाली टर्म निकालनी है और एक्सीलरेशन के लिए ये वाली। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो वेक्टर आर आपको गिवन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपकी वेलोसिटी निकल कर आएगी, और अगर उसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा बच्चों, एक्सीलरेशन निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस वाले टर्म को नोट कीजिए। उसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे अब बच्चों हम, यहाँ पे कितना गिवन है आपको, वेक्टर आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, टी प्लस 1 आई प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 जे प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 के। क्या निकालना है आपको इसका, डी आर अपॉन डी टी, यानी एक बार डिफरेंशिएशन और फिर 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, वेरिएबल क्या गिवन है टी, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका dr अपॉन dt किसके इक्वल आ जाएगा। तो देखो बच्चों टी का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1, और 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 0, 1 में 0 ऐड करेंगे कितना आ गया आपका 1, 1 की i में मल्टीप्लाई हुई कितना आ गया आपका i प्लस, यहाँ से देखिए टी स्क्वायर यानी कि x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपका 2 आगे आ जाएगा, टी 2 में से क्या कर दोगे -1, तो 2 में से 1 गए कितना बचा 1, उसके बाद में कितना है आपका प्लस, टी का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 1, और 1 का करोगे तो कितना आएगा 0, जे प्लस यहाँ से देखिए टी क्यूब है, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा आपका 3t, और 3 में से -1 करोगे कितना आ जाएगा 2, यानी 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2t प्लस टी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, और 1 का क्या आ जाएगा 0, और लास्ट में क्या आया आपका k। ठीक है, यानी कि इसके जो वेलोसिटी आई, जो डिफरेंशिएशन आया फर्स्ट टाइम, वो कितना आ गया आपका, ये वाली टर्म आ गई, तो एक तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे ऑन अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, तो कीजिए कितना आ गया आपका डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई है यहाँ पे। ठीक है, तो i यानी कि i के मल्टीप्लाई में 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा आपका 0, यानी ये वाली टर्म क्या हो गई आपकी 0 हो गई। यहाँ से देखिए t है, t का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 1, तो यहाँ से कितना आ गया 2, 1 का 0 आ जाएगा, तो कितना बचा 2j प्लस यहाँ पे देखिए 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आपका आगे आ जाएगा, तो 3 2 से कितने हो जाएंगे 6, और t की पावर 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन करोगे 1, तो कितना आ गया 2, और 1 का 0, तो इसके साथ में कितना आ गया आपका k। ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर। इसका मतलब जो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करा वो इतना आ गया, और सेकंड बार इतना आ गया, बस यही आपका आंसर है, नोट कीजिए इसको। देखो जो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, आपको एक टर्म दे रखी है वेक्टर r इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर आई माइनस टी जे प्लस टी 2t प्लस 1k, तो आपको फाइंड करना है t इज इक्वल्स टू 0 पे द वैल्यूज ऑफ दैट इज, यानी कि आपको एक टर्म गिवन है, क्या वेक्टर r आपको गिवन है, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट t इज इक्वल्स टू 0 पे किस की d वेक्टर r अपॉन dt की, यानी कि इसकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी एंड मॉडुलस ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना आ जाएगा आपका डी वेक्टर आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2t आई माइनस टी का एक बार करेंगे तो 1 हो जाएगा, कितना बचे j प्लस यहाँ से 2t का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ओनली 2, और 1 का 0, तो कितना आ गया आपका 2k। ठीक है, इसको क्या मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू किस पे फाइंड करनी है, t इज इक्वल्स टू 0 पे, तो क्या लिखेंगे एट t इज इक्वल्स टू 0 पे d वेक्टर r अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, t यहाँ पे 0 हो गया, यानी ये वाली टर्म तो आपकी 0 हो गई, क्या बची आपकी ये वाली दोनों टर्म, तो माइनस j प्लस 2k। ठीक है, एक आंसर तो आपका यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे नहीं आया, ये वाला आया। ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू 0 पे पूछ रहा है ना वो, तो आपकी ये वाली टर्म आ गई। उसके बाद में क्या कहा, इसका मॉडुलस भी फाइंड करना है, d वेक्टर r अपॉन dt का मॉडुलस, तो क्या कौन सी है वाली टर्म, ये वाली, तो इसमें क्या करेंगे, इसका मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 2t, 2t का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4t स्क्वायर, फिर कितना है -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा +1, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 और 1 कितने हो गए आपके 5, यानी कि कितना आ गया आपका 4t स्क्वायर प्लस 5। इसकी वैल्यू भी किस पे निकालनी है हमें, एट t इज इक्वल्स टू 0 पे, तो लिखेंगे एट t इज इक्वल्स टू 0 d वेक्टर r अपॉन dt का मॉडुलस किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देखिए t की जगह 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म कितनी हो गई 0, और 0 में 5 ऐड करेंगे कितना बचेगा आपका 5, तो √5 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हमें इसका क्या करना है, दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहीं पे रहने दी, इसका क्या लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएशन
विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ किसका, इक्वेशन फर्स्ट का। डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए टी का डिफरेंशिएशन कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 की 2 में मल्टीप्लाई 2, तो ये वाली टर्म कितनी बन गई आपकी 2i। यहाँ पे कोई भी है नहीं है तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि ये वाली टर्म क्या होगी आपकी 0, और इसमें भी टी का टी नहीं है तो यानी ये वाली टर्म भी आपकी क्या हो गई 0, तो कितना आ गया आपका ओनली 2i आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किस पे निकालनी है आपको, t इज इक्वल्स टू 0 पे, एट t इज इक्वल्स टू 0 पे, t तो इसमें है ही नहीं तो डायरेक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी आपकी, डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2i ही आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके मॉडुलस का वो निकालना है आपको, तो डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मॉडुलस कितना आएगा आपका, अंडर रूट में ए का स्क्वायर, ए कितना है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। इसके बाद में कोई टर्म है आपकी नहीं है तो बाकी टर्म क्या हो जाएंगे 0, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी √2 और √4, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, यानी कि डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मॉडुलस कितना है 2, तो एट टी इज इक्वल्स टू 0 पे भी कितना आएगा, ये 2 ही आएगा। ठीक है, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। देखो बच्चों उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, शो दैट, आपको शो करना है कि ये वाली टर्म किसके इसके इक्वल है, जहां पर आपका वेक्टर आर किसके इक्वल दे रखा है, आर और आर कैप के। ठीक है, आर कैप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन हमको क्या दिया हुआ है बच्चों कि जो आपका वेक्टर आर है किसके इक्वल है, आर कैप के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आर कैप की वैल्यू निकालें, यानी कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालें, तो किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, वेक्टर आर अपॉन आर के इक्वल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन है इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड कितना है बच्चों आपका, आर कैप क्रॉस डी आर कैप। ठीक है, यहाँ से आर कैप की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, एक सेकेंड इसको ऐसे मत लिखो, यहाँ पे लिखो ऑन पुटिंग द वैल्यू किसकी, ऑफ आर कैप की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे तो आपका LHS किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से वेक्टर आर अपॉन आर क्रॉस डी, वेक्टर आर कैप की जगह कितना लिख देंगे, डी वेक्टर आर अपॉन आर। ठीक है, तो यानी कि ये टर्म आपकी क्या बन जाएगी, आर वेक्टर आर अपॉन आर क्रॉस डी वेक्टर आर अपॉन आर। ठीक है, तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन आर और आर है। ठीक है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये LHS आ रही थी आपकी ये, और आपको प्रूफ क्या करके दिखानी थी, RHS, तो आ गई है आपकी सेम। ठीक है, तो LHS किसके इक्वल आ गया आपका, RHS के इक्वल आ गया, और ये क्या करना था आपको प्रूफ करना था। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखो बच्चों उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में अभी आपके 2 पार्ट्स हैं, तो इसका देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, आई थिंक 3 पार्ट्स हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय वेक्टर r इज इक्वल्स टू समथिंग, यानी कि आपको वेक्टर r की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 3t माइनस के 4i प्लस टी स्क्वायर माइनस 2j प्लस 4t क्यूब के। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, इट्स वेलोसिटी, यानी कि आपको एक तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है डी वेक्टर आर अपॉन, और आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है कि आपको डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2 पे। टाइम कितना लेना है आपको, t इज इक्वल्स टू 2, यानी कि आपको इक्वेशन दे रखी है, एक इसका आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करके जो आएगा
उसकी वैल्यू किस पे निकाल दोगे, t इज इक्वल्स टू 2 पे, यानी कि जो इक्वेशन बनेगी आपकी उसमें t की जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे और आपका फिर आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, फिर इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर देना है, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, जो आपके आंसर आएगा उसमें आपको क्या करना है, t की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। ठीक है, इसके आंसर्स और देख लो एक बार, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आपका फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए जो इसका ये वाली वैल्यू आएगी t इज इक्वल्स टू 0 पे, वो कितनी आएगी आपकी वेलोसिटी की 3i प्लस 4j प्लस 48k आएगी। एंड जो आपका एक्सीलरेशन आएगा, यानी ये वाली जो वैल्यू आएगी t इज इक्वल्स टू 0 पे, वो कितनी आएगी बच्चों, 2j प्लस 48k। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, करा चुकी हूँ मैं इसके जैसा सेम, और अगर प्रॉब्लम आए तो फिर से बोल रही हूँ, कमेंट में बता देना, अगर ना होए तो मैं फिर कल को यहीं पे करा दूंगी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। देखो बच्चों, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपको क्या गिवन है, इफ वेक्टर r इज इक्वल्स टू टी क्यूब आई प्लस 2t क्यूब माइनस 1/5t स्क्वायर इंटू जे। ये आपको टर्म गिवन है और आपको शो करके क्या दिखाना है कि वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r अपॉन dt किसके इक्वल है, k के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका, क्या टर्म आपको गिवन है, वेक्टर r इज इक्वल्स टू टी क्यूब आई प्लस 2t क्यूब माइनस 1/5t स्क्वायर इंटू जे। ठीक है, और आपको शो करके दिखानी है ये वाली टर्म। तो इस वाली टर्म में आप लेफ्ट हैंड में देखिए क्या क्या गिवन है, वेक्टर r की वैल्यू हमारे पास है, और क्रॉस में क्या है, d वेक्टर r अपॉन dt, यानी कि आपको इसका क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन भी करना है। इसको तो मान लेंगे क्या इक्वेशन फर्स्ट, तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, इधर वेरिएबल कितना है t, तो विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो आपकी वाली टर्म क्या आ जाएगी, d वेक्टर r अपॉन dt इज इक्वल्स टू t क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा आपका 3t स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू में कितना है आपका i प्लस, सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए t क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 आपका आगे आ जाएगा, 3 2 6, t पावर में 1 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 1/5। ठीक है, यहाँ से देखिए कितना है 1/t स्क्वायर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा t की पावर -2, t की पावर -2 का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, आपकी पावर आगे आ जाएगी, और ये कितना बच जाएगा, t की पावर -2 -1 यानी कि -3, पावर -3 है, अपॉन में लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा आपका t क्यूब। इसका मतलब t की 1/t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पे कितना आएगा आपका -2/t क्यूब आएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कितना है 2/t क्यूब, तो 2 1 जा 2, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका t की क्यूब, और साथ में कितना चल रहा है, j चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, आपकी d वेक्टर r अपॉन dt वाली टर्म आ गई। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r अपॉन dt इज इक्वल्स टू k से क्या लेंगे, टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है आ रही है आपकी, वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r अपॉन dt, वेक्टर r की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी बच्चों, ये वाली कितनी है, t क्यूब i प्लस 2t क्यूब माइनस 1/5t स्क्वायर j क्रॉस d वेक्टर r अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई आपकी, ये वाली आ गई, कितनी है 3t स्क्वायर i प्लस 6t स्क्वायर प्लस 2/5t क्यूब अपॉन, और उधर की साइड कितना है, j है। ठीक है, लिख लेना आप, ये वाली टर्म लास्ट में आ रही है, क्या लिखना है 6t स्क्वायर प्लस 2/5t की क्यूब इंटू j। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए एक बार। यहाँ से देखिए बच्चों LHS हम लेके चले ये वाली टर्म, और हमको प्रूफ क्या करनी है, ये वाली टर्म यानी कि RHS कितना k, तो हमको दिखानी है ये वाली टर्म किसके इक्वल आनी चाहिए, k के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखो इस वाली टर्म का और इस वाली टर्म का क्या हो रहा है, आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सोल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट से सोल्व करते हैं। तो एक सारणी बनाएंगे पहले, इसमें क्या होंगे आपके 3 टर्म होंगी i j एंड k। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में देखिए i की टर्म के साथ में क्या है कोफिशिएंट t क्यूब, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे t क्यूब। j देखिए j के साथ में कितना है आपका, ये वाली टर्म है, तो लिखेंगे कितना है आपका 2t क्यूब माइनस 1/5t स्क्वायर, ये है। ठीक है, उसके बाद में इसमें k है नहीं है, तो k कितना आ गया आपका 0 आ गया। नेक्स्ट टर्म में देखिए i वाली टर्म के साथ में कितना है आपका 3t स्क्वायर है,
फिर कितना है प्लस ये जे वाली टर्म है कितनी है आपकी 6t स्क्वायर प्लस 2/5t क्यूब, ठीक है। और k इसमें भी नहीं है तो इसमें भी k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ गई। उसके बाद में हमको क्या प्रूफ करके दिखाना है, ये वाली टर्म k के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, आपने 12th क्लास में जो आपकी मैट्रिक्स थी उसमें आपने इस टाइप के कई डिटरमिनेंट सोल्व किए होंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो आपकी रो या कॉलम 0 आ रही हो उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, एक बार इसके लिए करेंगे, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार प्लस आता है फिर माइनस फिर प्लस। तो सबसे पहले इसके लिए लेंगे तो इसके लिए कितना आ जाएगा, आई के लिए देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें यानी कि आई के लिए करेंगे तो ये वाला तो आपका छुप जाएगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 0 माइनस इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा 0, ठीक है। उसके बाद में कितना आएगा माइनस फिर कितना आएगा जे के लिए देखिए थोड़ा इधर से लिख रही हूं मैं हल्का सा। आई के लिए कितना आ गया आपका 0 माइनस 0 माइनस जे के लिए कितना आ गया, देखो जे के लिए ये वाली साइड आप छुपा दोगे, किसके लिए सॉल्व करेंगे, इन दोनों के लिए, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 0 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 0। अब किसके लिए देखेंगे के के लिए, तो फिर से कितना आएगा प्लस का साइन इंटू के। तो के के लिए ये वाली साइड छुपा दोगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो टी क्यूब की मल्टीप्लाई इसमें होगी आपकी, तो कीजिए टी क्यूब किस में करेंगे तो कितना आएगा आपका 6t⁵ प्लस टी क्यूब की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो टी क्यूब से आपका टी क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 2/5 बचेगा। उसके बाद में क्या आता है माइनस साइन, इसकी मल्टीप्लाई इस वाली टर्म में करेंगे तो कीजिए 3 2 6 टी स्क्वायर और टी की क्यूब है तो ऐड हो गई कितनी आ गई आपकी t⁵ आ गई। फिर कितना है माइनस साइन है और माइनस हमने लिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। यहाँ से देखिए 3t² है 1/5t² है तो 3t² की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो t² से t² कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा आपका ओनली 3/5। ये वाली टर्म बन जाएगी, के साथ में चल रहा है, ये 0 0 है तो ये वाली दोनों टर्म तो आपकी क्या हो गई 0 हो गई। तो के इंटू इसमें देखिए आपका इससे वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5/5, 5 1 जा 5। तो के की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया के, तो LHS किसके इक्वल आ गया आपका इधर RHS के इक्वल आ गया। और ये क्या करना था आपको शो करके दिखाना था, ठीक है। ये वाली टर्म लेके चले थे हम वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r/dt और इसको किसके इक्वल लाके दिखा दिया के इक्वल लाके दिखा दिया, ठीक है। नोट कीजिए इसको। देखो तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए आपको क्या गिवन है, इफ वेक्टर r इज इक्वल्स टू cos nt इंटू आई प्लस साइन nt इंटू जे वेयर n क्या है आपका एक कांस्टेंट टर्म है, n कितनी है आपकी कांस्टेंट टर्म है और t आपका वेरिएबल है। तो आपको शो करके क्या दिखाना है, ये वाली टर्म आपको शो करके दिखानी है, ठीक है। इसमें हिंट दे रही हूँ मैं आपको, क्वेश्चन ही अपने आप आपको सोल्व करना है। तो आपको एक बार मैं बता दे रही हूँ डिफरेंशिएशन अगर आपको याद नहीं हो कि आपका साइन एक्स का देखिए पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन टी लेके चले वेरिएबल तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना होता था बच्चों आपका कोस टी होता था। और अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे किसका कोस टी का तो वो कितना आता था आपका माइनस साइन टी, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना है n है साथ में, तो अगर कितना आ रहा है आपका साइन एन टी आ रहा है तो कितना आ जाएगा कोस एन टी और जो आपका n है वो किस में चला जाएगा साथ में इनटू में, तो एन टी का करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा आपका n भी आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपकी टर्म एन टी है तो कितना आ जाएगा आपका साइन एन टी और n आपका इनटू में भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन करना है आपको दोनों टर्म का, डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे लिखा दिया, इसको साइड में कहीं पे नोट कर लेना। n क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि n आपका कांस्टेंट रहेगा और t क्या आपका वेरिएबल है। तो वेक्टर r की वैल्यू आपको गिवन है, d वेक्टर r/dt की वैल्यू आप निकाल लोगे डिफरेंशिएशन से और उसके बाद क्या कर दोगे दोनों टर्म्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, यानी कि सेम ऐसे जैसे भी मैंने डिटरमिनेंट से सोल्व कराया है आपको ऐसे ही आपको सारणी से सोल्व करना है। और आपको ये वाली टर्म किसके इक्वल लाके दिखा देनी है n के इक्वल लाके दिखा देनी है, ठीक है। जब आप उसे सोल्व करोगे तो अभी हमारा k आया था ना,
तो इसमें क्या आ जाएगा आपका एन के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, नोट कीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको क्या गिवन है, वेक्टर आर की वैल्यू दे रखी है साइन हाइपरबोलिक टी इंटू ए प्लस कोस हाइपरबोलिक टी इंटू बी। ये यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, आपका आई और जे की जगह क्या दे दिए इस बार, ए और बी दे दिए, वेयर ए और बी एंड आर कॉन्स्टेंट वेक्टर्स। क्या है ये, कॉन्स्टेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। देन शो दैट, आपको शो क्या करके दिखा रहे हैं, डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर किसके इक्वल है, वेक्टर आर के इक्वल है। यानी कि आपको इस टर्म का क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, और अगर आप इसका 1 बार डिफरेंशिएशन करके दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका वेक्टर आर के, यानी कि इस वाले टर्म के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। इसके बाद में हम इसका 5th का सेकेंड पार्ट देखेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, एक टर्म दे रखी है वेक्टर यू किसके इक्वल है, टी स्क्वायर आई माइनस टी जे प्लस 2t प्लस 1 इंटू के, ठीक है। एंड v कितना गिवन है आपको, वेक्टर v दे रखा है बच्चों 2t माइनस 3i प्लस j माइनस टी के, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, ये वाले फंक्शन आपको फाइंड करना है व्हेन t इज इक्वल्स टू 8, t इज इक्वल्स टू 1, सॉरी, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 1 पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको पता हो, वी नो, हम क्या जानते हैं बच्चों, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना और इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है, कि d अपॉन डी टी यू वेक्टर डॉट वेक्टर v किसके इक्वल होता है, आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डॉट सेकंड फंक्शन का क्या हो जाता है आपका डिफरेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा d वेक्टर v अपॉन डी टी प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन आपका एज इट इज, ये इसके इक्वल होता है नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले हमको क्या चाहिए, डी वेक्टर वी अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिए और डी यू वेक्टर अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे। पहले इनका डायरेक्टली सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो कितना आएगा आपका डी यू वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का करेंगे, कितना आएगा बच्चों 2t आई माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना आ गया j प्लस इसका करेंगे तो कितना आएगा आपका 2k, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फोर्थ। सेम इसी तरीके से v का करेंगे डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा आपका, इस वाले टर्म का करेंगे t का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना आ जाएगा आपका 2, 3 का 0 हो जाएगा, i प्लस j का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट टर्म है तो ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी 0, माइनस का साइन है, टी का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 1, तो 1k यानी कि k। तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर u, यहाँ पे लिखते हैं u में स्पेस है, देखिए यहाँ पे एक बार, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वेक्टर u वेक्टर v डी यू वेक्टर अपॉन डी टी एंड डी वेक्टर v अपॉन डी टी, इनको किस में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन वाली इक्वेशन थर्ड में इनको पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक नोट कीजिए एक बार। ऊपर देखिए, अब इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना है आपकी वाली टर्म d अपॉन डी टी वेक्टर u डॉट वेक्टर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेक्टर u कितना है आपका, ये वाली टर्म कितनी है टी स्क्वायर आई माइनस टी जे प्लस 2t प्लस 1 इंटू के, और इंटू में कितना है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में इसका, d वेक्टर v अपॉन डी टी कितनी है इसकी वैल्यू 2i माइनस के, ठीक है। फिर कितना है आपका प्लस डी यू वेक्टर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, ये वाली आई आपकी 2ti माइनस जे प्लस 2k, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में इसका वेक्टर v की वैल्यू कितनी है 2t माइनस 3i प्लस जे माइनस टी के, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं नीचे से रफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते थे डिटर्मिनेंट से, और आपका डॉट प्रोडक्ट अगर आ रहा हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपका देखिए यहाँ पे
जो आपकी आई वाली टर्म है, दोनों ब्रैकेट में जो आई वाली टर्म है, तो आई वाली की आई वाली के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, तो मैंने बताया था कि आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 हो जाती है। ठीक है, तो आई यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे ये रहा, तो टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 में करी तो कितना आ गया आपका 2t स्क्वायर, और आई की आई में हुई तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जे का कोई कोफिशिएंट इधर है नहीं है, तो आपकी वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे अगर जे का कोफिशिएंट मानेंगे तो कितना मानेंगे 0 मानेंगे, और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 0, तो ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद में के वाली टर्म यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो के का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है -1, और यहाँ पे कितना है ये वाला, तो -1 की मल्टीप्लाई इसमें वो करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -2t -1, के में करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपकी एक तो फॉर्म बन रही है ये वाली, और यहाँ पे एक फॉर्म बन रही है आपकी ये वाली, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके, इस वाली टर्म के साथ में। तो देखिए आई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कीजिए, 2t की इसमें करेंगे कंप्लीट में कितना आ जाएगा 2t इंटू 2t कितना आ गया 4t स्क्वायर, फिर कितना है 3 में करेंगे तो कितना आएगा आपका -3 2 60। ठीक, आई की आई में करेंगे 1 हो जाएगा, फिर जे का देखिए यहाँ पे कितना -1 यहाँ पे +1, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा -1, 2k है और उधर कितना -tk, तो प्लस माइनस तो आपका माइनस हो गया, t की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ गया 2t, और k में करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है, इनको सोल्व कीजिए, यहाँ पे देखिए 4 और 2 कितना हो गया 6t स्क्वायर, यहाँ पे 2t है यहाँ पे 6t है और यहाँ पे फिर से 2t है, ऐड करेंगे सबको कितना आ जाएगा -10t -1 कितना आ जाएगा आपका -2। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, और किस पे निकालना है आपका t = 1 पे, तो क्या लिखेंगे व्हेन t = 1, तो आपकी जो वैल्यू आई d/dt वेक्टर u डॉट वेक्टर v की कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे t की जगह 1 रख देंगे तो ये वाली टर्म कितनी आ गई आपकी 6 -10 और -2, तो कितना आ गया 6 - 12 यानी कि -6 इज दैट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, यही आ गया इसका आंसर आपका। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही कराएंगे, कल आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं। ठीक है, अभी वीडियो मत ऑफ कर देना, कभी बंद कर दो कि हो गया कंप्लीट, सुन लेना। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं पहले तो आप उन सभी को करके देख लेना आज ही, और जो क्वेश्चंस उनमें से अगर कोई हो कि ना हो आपसे या फिर कोई प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैम इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, वो हम कल यहीं पे कर लेंगे, कल के बाद नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि परसों से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, और सेकंड बात ये कि आपको जो पीडीएफ की लिंक है, अब काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो देखो बच्चों अभी 2-3 दिन से इतना बिजी थी मैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो मैं आज कोशिश करूंगी कि आज दोपहर तक या शाम तक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस चैप्टर का। ठीक है, पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से देख के कर सकते हैं। और सेकंड बात ये है कि कुछ बच्चे बोले थे कि मैम जो आप क्वेश्चंस छुटवा रहे हो वो करने हैं या नहीं करने, तो देखो जो एक्सरसाइज में तो जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, उससे अलग आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये आप लिख के ले सकते हो। दूसरी बात ये कि अगर आपको करने हैं तो मैं आपको सभी जो आपकी पीडीएफ रहेगी चैप्टर्स की, उसमें एग्जाम्पल्स की पीडीएफ भी देती हूँ, तो आपको सभी एग्जाम्पल्स अपने आप करके देखने हैं, क्योंकि या तो एक्सरसाइज जो आपका एग्जाम होते हैं ना उसमें जो पूछे जाते हैं वो या तो आपके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं मोस्टली, या फिर कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज में यहाँ पे आपको कराती हूँ, और जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आपकी बुक में होते हैं, सॉल्यूशन भी होता है, तो आप वहाँ से अपने आप कर सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो बीच में बाद में ले लिया करेंगे कोई सेशन, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आप बता दिया करना कि इसमें दिक्कत आ रही है, तो तब बाद में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और हाँ जो आपके जिस पे मतलब ये लिखा होता है ना एग्जाम्पल के आगे कि ये इस सन में आया हुआ है, इस सन में आया हुआ है, इस सन में आया हुआ है, तो अगर वो ऐसे लिखा हुआ है तो उस क्वेश्चन को तो आप ये देख लो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको सॉल्व करना ही करना है अपने आप। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ सकें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।